नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। इंदिरा एकादशी की कथा के बिना पूर्ण नहीं होता। व्रत सुनने मात्र से मिले जाता है पूरा फल। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें सभी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास की एकादशी 29 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इसका व्रत इंदिरा एकादशी रखने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। धर्म देश के नई दिल्ली 2024 हिंदुओं के बीच एकादशी का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस तिथि पर भक्त विष्णु जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है। आश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है। इस एकादशी की सबसे खास बात यह है कि यह पितृपक्ष के दौरान पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। जब व्रत को कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, तो आइए इस दिन में जुड़े व्रत कथा को यहाँ पर पढ़ते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था, जो महिषमती नगरी में राज्य करता था। उससे सभी मौलिक सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुँचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को यह कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी भी यमलोक के भटक रहे हैं। यह संदेश सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा, जिसका हल निकालते हुए नारद जी ने बताया कि अगर वह आश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उससे उनके पिता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही वैकुंठ धाम में स्नान प्राप्त होगा। इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का झंड किया, ब्राह्मण भोजन और उनके नाम से झमटा अनुसार दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मुक्ति के बाद वैकुंठ धाम के प्राप्ति हुई। यह वजह है कि आज भी लोग इस व्रत का पालन भाव के साथ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी मेरे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग जहाँ भी है खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। नमस्ते।